कंप्यूटर अवेयरनेस की इस सीरीज़ में मैं हाजिर हूँ आपके सामने ये वीडियो लेकर, और ये इस सीरीज़ की 5वीं वीडियो है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लिंक जो है हमारी 4th वीडियो की वो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आप जाकर के कंप्यूटर स्टोरेज से रिलेटेड अपने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो बहुत अच्छे से आप वहाँ से कंप्यूटर स्टोरेज के बारे में सारी चीज़ें जानकारी से सीख सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो ये वीडियो होगी वो पार्ट 4 से रिलेटेड, यानी कंप्यूटर स्टोरेज से रिलेटेड, रैम से, रोम से रिलेटेड जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हम उन क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पार्ट 4 वाली जो वीडियो है उसको एक बार देख लीजिए। तो बिना समय व्यर्थ किए क्वेश्चन आंसर की जो ये सीरीज़ है उसको शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन जैसे कि दिल्ली पुलिस और स्टेट एग्ज़ाम्स, आरआरबी, सीएचएसएल, सीपीओ सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है योगेश सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका फैक्ट चेक 2.0 पर। तो पहला क्वेश्चन है, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर ऐसी कौन सी स्टोरेज है, उस स्टोरेज को क्या कहते हैं जो कि पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा को रिटेन रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। और ये जो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होता है इसका एग्जाम्पल होता है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ। तो ये पहले ही क्वेश्चन की तरह दूसरे क्वेश्चन में उसका एग्जाम्पल पूछ लिया है और इसका आंसर हो जाएगा रोम। तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप क्वेश्चन के तरीके को देखिए कि ये किस तरह से पूछा गया है और आप ऑप्शन को भी ध्यान में रखते चलिए। इसमें था कि परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ। पावर ऑफ होने के बाद भी उसमें से डेटा इरेज नहीं होता। रैम से डेटा इरेज हो जाता है बट रोम से डेटा इरेज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम पर सेकेंड। मतलब जो किस टाइप की मेमोरी है जिसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, रिफ्रेशिंग मेमोरी भी उसको कहते हैं। तो ईपी रोम ये रोम का टाइप है, सेकेंड रोम भी रोम का टाइप है। और रैम जो है वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है स्टैटिक रैम और दूसरा होता है डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम वो रैम होता है जो हम अपने पीसीज में यूज करते हैं, यानी कि ये जो डायनेमिक रैम होता है उसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। रैम क्या होता है एक्चुअली में, अगर आपको मैं बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में बताऊं तो रैम होता है सेट ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स उसमें होते हैं और कैपेसिटर क्या करते हैं कि चार्जेस को होल्ड करते हैं। और जब चार्जेस को होल्ड करते हैं तो वहां पे चार्ज लीकेज की प्रॉब्लम आती है, और चार्ज लीकेज की प्रॉब्लम आती है तो इस वजह से हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो डायनेमिक रैम इसका आंसर हो जाएगा। स्टैटिक रैम जिसका एग्जांपल है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें जो है आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेसिटर्स होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैपेसिटर्स होते हैं, मतलब ये पावरफुल रैम होता है। और इस टाइप के जो रैम है ज़्यादातर आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस मार्केट है जो ऐसे, जहाँ पे डेटा को आपको बहुत आसानी से और बहुत कम समय में और बिना किसी गलती के एक्सेस करना होता है, तो वहाँ पे स्टैटिक रैम यूज़ किया जाता है। बाकी हम अपने पीसीज में और अपने घरों में डायनेमिक रैम का यूज़ करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस इज। तो यूएसबी जो टाइप का स्टोरेज होता है सेकेंडरी स्टोरेज होता है। ऑक्सिलरी इसमें लिखा हुआ है, ये नहीं बन पा रहा, इसकी स्पेलिंग होगी ऑक्सिलरी स्टोरेज होता, जिसकी स्पेलिंग AU होती, ऑक्सिलरी AU। तो ऑक्सिलरी स्टोरेज होता, तो ऑक्सिलरी स्टोरेज को भी हम सेकेंडरी स्टोरेज ही बोलते हैं। आपने कभी अपने किसी डिवाइस में जिसमें आप सॉन्ग्स वगैरह प्ले करते हो, चाहे वो कोई ब्लूटूथ डिवाइस हो या आपका होम थिएटर हो, उसमें आपने देखा होगा कि एक ऑक्स का ऑप्शन होता है। तो ये ऑक्स का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो होगा ऑक्सिलरी स्टोरेज। और ऑक्सिलरी का मतलब अगर आप बाहर से उसमें कोई साउंड प्रोवाइड कर रहे हो, तो यूएसबी टाइप होता है वो ऑक्सिलरी स्टोरेज के में आता है, बट यहाँ पर जो इसकी स्पेलिंग है वो गलत है, और तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज। विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डेटा। डेटा को बैकअप करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस यूज की जाती हैं, या इसमें दी हुई ऑप्शन में कौन सी यूज की जाती हैं? तो पहला है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है टेप और तीसरा है नेटवर्क ड्राइव, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि इसमें से सारी ही जो चीजें हैं वो डेटा को बैकअप करने के लिए यूज की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ हाफ बाइट इज नॉन एज।
हाफ बाइट को क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, बिट बोलते हैं, या हाफ बाइट ही बोलते हैं, या निबल बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निबल। देखिए 1 बाइट जो होता है उसमें 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। और 4 बिट्स यानी कि इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि हाफ बिट अगर हम इसको बना लें तो 4 बिट को हम बोलते हैं निबल। तो 1 निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स। आप ऐसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, देखिए हमारा जो पिछली वीडियो है यानी जो पार्ट 4 की वीडियो है, वो उस वीडियो को देखने के बाद इसके लगभग सभी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। आप इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उसको नहीं छोड़ोगे। बस आप एक बार 4th वीडियो देखिए, 4th पार्ट वाली वीडियो देखिए, उसमें स्टोरेज से रिलेटेड सभी चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? इंटरनल जो मेमोरी होती है मेन कंप्यूटर में, उसी को मेन मेमोरी बोलते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा रैम। रैम कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड? आपके कंप्यूटर में परमानेंट जो मेमोरी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो आपके कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको रोम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लैश इज, फ्लैश क्या होता है? फ्लैश सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, रोम होता है, या पी रोम होता है? देखिए रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो फ्लैश होता है मतलब कि जो आप इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी मान सकते हैं स्टोरेज, जैसे कि मेमोरी कार्ड वगैरह जो हो गए, वैसे वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। तो पी रोम भी यहाँ पे एक फ्लैश का एग्जाम्पल है और एक मेमोरी का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर यूजेस व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शंस आर कंटेन्ड इन। तो परमानेंट कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं जब आपने पीसी को स्टार्ट करते हो, तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो आपकी पीसी में तुरंत ही कॉपी होते हैं और वो सबसे पहले यूज होते हैं। तो रोम में एक ऐसे ही इंस्ट्रक्शन लिखा होता है जिसको बोलते हैं बायोस। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। और बायोस में कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क करना हो, या आपके पीसी में टाइम से रिलेटेड चीज़ बतानी हो, या आपके पीसी में लगी हुई इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करना हो, तो वो जो परमानेंट रिटन कोड होते हैं वो रोम में ही लिखे जाते हैं। रोम से फर्दर वो रैम में कॉपी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन पीसी इट इज स्टोर्ड टेम्पररीली ऑन। तो टेम्पररी डेटा कहाँ स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है। इसका आंसर रैम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द फास्टर कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म स्टोरेज मैनेज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा कैशे मेमोरी। देखिए फास्टेस्ट मेमोरी अगर आपको कहीं पे पूछा जाए तो आप फास्टेस्ट मेमोरी में कैशे मेमोरी को टिक करिएगा। देखिए कैशे मेमोरी जो होती है, बहुत से लोग इसको कैचे भी बोलते हैं, बट कैशे इसका मेरे ख्याल से सही प्रोनाउंसिएशन है। तो कैशे मेमोरी क्या होता है? देखिए सबसे पहले जो डेटा होता है आपके यहाँ पे किसी भी हार्ड ड्राइव में डेटा हो, और हार्ड ड्राइव से डेटा जो आपका आता है वो आता है किस में? कॉपी होके सीधे रैम में आता है। रैम के बाद डेटा जो होता है वो प्रोसेस होकर सीपीयू में आता है, और सीपीयू में जो डेटा प्रोसेस होता है, सॉरी रैम में डेटा प्रोसेस नहीं होता, रैम से डेटा कॉपी होकर सीपीयू में आता है, और सीपीयू में डेटा प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिलता है। तो जब रैम में डेटा आ गया और रैम से सीपीयू में जा रहा है, तो इसके बीच में एक और मेमोरी स्टोर की गई, और इस मेमोरी को हम बोलते हैं कैशे मेमोरी। तो जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कैशे मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है उसका एक एग्जांपल है एनालिटिकल इंजन। कंप्यूटर यूज डैश एज अ मेमोरी यूनिट। तो किसको वो मेमोरी यूनिट के रूप में यूज करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल रैम। रैम को एनालिटिकल इंजन में जो है, जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, उसमें एज अ मेमोरी यूनिट यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड रोम, रैम, सीपीयू एंड एक्सपेंशन कार्ड्स। तो ऑप्शंस देखिए आप इसमें, कंप्यूटर बस, कैशे मेमोरी, या ऑल ऑफ दीज। नहीं, तो आपके जो भी रैम होता है, रोम होता है, वो एक कंप्यूटर में आपके एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है। उस बोर्ड पे सारी चीजें अटैच्ड होती हैं, तो उस बोर्ड को बोलते हैं मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड बिटवीन सीपीयू एंड रैम टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग पावर ऑफ अ सीपीयू। तो सीपीयू की जो प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है वो कैसे मेमोरी से इंक्रीज हो जाती है, और वो कैसे मेमोरी कहाँ पे लगी होती है? वो लगी होती है, अगर आपसे उसका
लोकेशन पूछा जाए तो रैम और रैम के बाद CPU और यहाँ पे कहीं बीच में कैशे मेमोरी का लोकेशन होता है और ये मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे समाप्त होते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैक्ट चेक 2.0 को। मैं योगेश सिंह विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।